हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन, जो कि 1990 में आया था। इससे पहले के कमीशन जो थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में। तो आज हम रामामूर्ति एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों आया था और इसके अंदर किन किन चीज़ों पे बात की गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1990 was formed to review and propose reforms in India's national policy on education of 1986। 1986 की पॉलिसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में है वो। तो उसके अंदर कुछ खामियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई थी कि जो कि 1986 की पॉलिसी में ठीक से लागू नहीं की गई थी या उन पर बात नहीं की गई थी। तो उनको ध्यान में रखते हुए रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन लाया गया, जो कि 1990 में आया। The commission was chaired by Acharya Ramamurthy and its primary objective was to assess the progress and challenges of implementing the 1986 policy and suggest necessary modifications to improve the educational system in India। ठीक है, जो भी चैलेंजेस थे 1986 की पॉलिसी के, उसको देखते हुए और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, उसके लिए आचार्य रामामूर्ति ने ये कमीशन लेकर आया 1990 में। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि नीड क्या थी, रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन की क्या नीड थी। 1986 में ऑलरेडी पॉलिसी आ गई थी एजुकेशन की, जिसमें काफ़ी चीज़ों पर बात की गई थी। तो क्या ऐसी ज़रूरत थी कि दोबारा से 1990 में एजुकेशन कमीशन एक नया सिस्टम लेकर आया, एक नई पॉलिसी लेकर आया। कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उसमें सबसे पहले आप ये देखा करो कि उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों, क्या नीड थी कि हम नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी पुराने वाली पॉलिसीज़ में, तो उसी के बेसिस पे नई पॉलिसीज़ बनती हैं। तो आप आगे के पॉइंट्स भी उनके बेसिस पे बना के लिख सकते हो। तो सबसे पहले नीड देख लेते हैं कि नीड क्या थी। द नीड ऑफ द कमीशन अरोज ड्यू टू several important reasons related to the challenges and gaps in the Indian education system. Here's why the commission was necessary. सबसे पहले addressing educational inequality। अभी भी एजुकेशन में इक्वलिटी नहीं थी। कुछ जो पिछड़े इलाके थे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, SC ST थे, कुछ ट्राइबल क्लासेस थी, उनके पास एजुकेशनल इक्वल नहीं थी, इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी कि वो पढ़ सके। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, नीड फॉर वोकेशनल एजुकेशन, इन सब पे हम आगे बात करेंगे। मतलब ये सब सारी चीज़ें थी, जो कुछ खामियां थी जो कि अभी तक ठीक से लागू नहीं की गई थी देश में। टीचर ट्रेनिंग पे अच्छे से बात नहीं की जा रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात नहीं हो रही थी, लैक ऑफ फोकस ऑन वैल्यूज़ एंड एथिक्स पे बात कम हो रही थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और भी कुछ चीज़ें थी, आप लिखना चाहते हो तो बुक में से पढ़ के या कहीं और से पढ़ के आप और भी डिटेल में लिख सकते हो, बट इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है। आगे देख लेते हैं की रिकमेंडेशंस ऑफ द रामामूर्ति कमीशन। सबसे पहले कि हमने नीड पढ़ लिया है, अब नीड के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन की गई थी रामामूर्ति कमीशन में। सबसे पहला क्या है, कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या कहता है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, रीजन। ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा अगर आ रहा है, किसी भी रीजन से, कास्ट से, लैंग्वेज से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, कहीं से भी आ रहा है, तो उसको एक सेम टाइप ऑफ स्कूल और एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जैसा कि बाकी बच्चों को मिलता है। The idea is to ensure equity and social justice in education by providing a common platform for every child to learn irrespective of their differences। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे के साथ, कोई गरीब है या कोई SC ST है, ट्राइबल क्लास है, कोई भी है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगला है प्राइमरी एजुकेशन एंड अडल्ट लिटरेसी।
प्राइमरी एजुकेशन पे बात की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हों, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चे बीच में ही छोड़ के चले जाते थे, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था कि फिर जो अडल्ट लोग भी थे वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं पूरी किए थे, तो उनको जो बेसिक्स चीज़ें हैं, लिखना पढ़ना, वो भी नहीं आता था। तो वो एक बड़ा इशू था कि एटलीस्ट अगर कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के गया है तो उसको हम एटलीस्ट इतना शिक्षित कर सकें कि उसको लिखना और पढ़ना आ जाए। द कमीशन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर यंग चिल्ड्रन and programs to help adults learn to read and write. The goal was to make sure everyone in the country could read and write. ठीक है, एटलीस्ट सबको, जितने भी लोग हैं हमारे देश में, सबको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग पे कम बात हो रही थी, अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्किल्स की ज़रूरत थी। हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, लेकिन तब भी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं थी जिसके बेसिस पे उनको जॉब मिल सके। It recommended that the schools should offer vocational training skills that can help students get jobs as part of their regular curriculum. उनके रेगुलर करिकुलम में vocational training की कमी थी. This would help students who may not want to go to college but still want to learn a skill to find employment. ठीक है, कुछ बच्चे हैं उनको बाकी पढ़ाई नहीं करनी, उनको सिर्फ एक ही स्किल है, वही सीखना है और उसी में उनका इंटरेस्ट है। तो ऐसे बच्चों के लिए मदद हो जाती है कि अगर कुछ वोकेशनल स्कूल्स हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो आप जो स्किल पढ़ना चाहते हो उसी की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोकस ऑन वैल्यूज। द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द स्कूल्स टीच मोरल वैल्यूज, एथिक्स एंड कल्चरल अवेयरनेस। ठीक है, बच्चों को कल्चरल अवेयरनेस, वैल्यूज, एथिक्स, इन सब चीज़ों पे भी पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना सकें। ना कि सिर्फ उनको आप पढ़ा रहे हो, उनको किस लिए पढ़ा रहे हो, ताकि बड़े होके उनके अंदर एक मॉरलिटी आए, एक एथिक्स आए, ताकि वो किसी भी गलत रास्ते पे ना जाएं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। ठीक है, तो वैल्यूज़ पे बात की गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। Instead of having all decisions about education being made by the central government, the commission said that the power should be spread out more. Local and state governments should have more authority to manage education. अभी क्या था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती थी एजुकेशन के ऊपर, लेकिन रामामूर्ति कमीशन में कहा गया कि जो हमारे स्टेट है, जो लोकल जगह है, वहाँ पे जो एजुकेशन की डिसीजन है वो उनके पास होने चाहिए, उसकी पावर लोकल अथॉरिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो नीड है, वहाँ की जो स्पेसिफिक नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत थी। फोकस ऑन रूरल एजुकेशन। द कमीशन एम्फसाइज्ड द नीड टू इम्प्रूव एजुकेशन इन रूरल एरियाज where schools were often under-resourced. It suggested more government support to build schools, hire qualified teachers and provide study material in these areas. जितने भी रूरल एरियाज थे, विलेजेस थे, जितने भी छोटे बैकवर्ड एरियाज थे, वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोवाइड कर सके, वहाँ पे भी अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे टीचर्स हों, अच्छे स्टडी मटेरियल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छा हो, ताकि हम वहाँ के स्कूल्स को भी अच्छा बना सकें और बेहतर एजुकेशन दे सकें। यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। अब कहा गया था कि द कमीशन रिकमेंडेड दैट द स्कूल्स शुड यूज़ द लोकल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे हमारा देश है, उसमें हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, हर प्रांत में लैंग्वेज चेंज होती रहती है हमारी। तो ये कहा गया था कि जहाँ का भी स्कूल है वहाँ पे जो मोड ऑफ टीचिंग है वो उसकी लोकल लैंग्वेज में हो, ताकि बच्चे उसको जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर सकें, स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। दिस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर ईजली इन देयर मदर टंग बिफोर ट्रांजिशनिंग टू अदर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश। कहा गया था कि एटलीस्ट प्राइमरी लैंग्वेज तक उनको मदर टंग में पढ़ाया जाए, ताकि वो जो कंसेप्ट्स हैं वो उनके दिमाग में बैठ जाएं, बाद में धीरे धीरे उनको इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ लेके जाया जाए। एजुकेशन फॉर गर्ल्स
स्पेशली बोला गया था कि जो लड़कियों की एजुकेशन है वो रोक दी जाती थी या उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता था या ज़्यादातर प्राइमरी के बाद ही उनको घर पे बिठा दिया जाता था। तो उस पर फोकस किया गया था कि लड़कियों की एजुकेशन को ना रोका जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में एनरोल हों और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। The Commission strongly recommended special programs to encourage girls' education. Since many girls were not attending school due to social and economic reasons, it proposed incentives like scholarships, free supplies to encourage families to send their daughters to school. कुछ ऐसे स्कीम्स चलाई गई, कुछ स्कॉलरशिप चलाए गए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हों कि वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए भेजें। रिडक्शन ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम का एक प्रेशर थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई कि जैसे हमारे मिड टर्म होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बच्चों को इतना स्ट्रेस हो जाता है, सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी बजाय कमीशन ने क्या कहा, द कमीशन पॉइंटेड आउट दैट एग्ज़ाम्स पुट टू मच प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स and recommended reducing the focus on exams. Instead, it proposed a more balanced evaluation system that included continuous assessment. ठीक है, ये कहा गया था, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की बात की गई थी। ये पूरा हमारा एक अलग से टॉपिक है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों को सिर्फ एक एग्ज़ाम के बेसिस पे ना आंका जाए, पूरे साल हम बच्चे को असेस करें कि बच्चा कैसा कर रहा है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, बच्चा बिहेवियर में कैसा है, रीडिंग राइटिंग में कैसा है, दूसरों के साथ पंक्चुअलिटी में कैसा है, नीटनेस में कैसा है। हर बेसिस पे हम बच्चे को इवैल्यूएट करें और हम बच्चे का एक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट करें पूरे साल, ना कि सिर्फ एट द टाइम ऑफ मिड टर्म या फाइनल टर्म में हम उसका एग्जाम लेके उसका रिजल्ट बना दें। इसके बजाय हम उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें थ्रू आउट द ईयर। Inclusion of special education. It recommended increasing support for students with disabilities or learning challenges by improving special education programs. This included better training for teachers on how to work with children with special needs. कुछ हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं या जिनको कुछ चैलेंज है पढ़ने में लिखने में, तो उनके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाएं और टीचर्स को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इस तरह के बच्चों को अच्छे से टैकल कर सके और उनको उनके अकॉर्डिंगली सिखा सकें। अगला है नेशनल सर्विस स्कीम। The commission proposed expanding the national service scheme which encourages students to take part in community services and social work. दिस वुड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक सोशल सेंस आना चाहिए बच्चों में, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आना चाहिए। वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरे देश के लिए पढ़ रहा है। तो उसके लिए एक स्कीम चलाई गई, नेशनल सर्विस स्कीम, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनकरेज करता था कि वो कम्युनिटी सर्विसेज में और सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि मुझे अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, मुझे अपनी कम्युनिटी में भी कंट्रीब्यूट करना है। तो इसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाता था। अभी इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे लिखने हैं, आपको एटलीस्ट जितने याद आए। देखिए, अगर मैंने पहले भी बोला है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 2 पेज या 2 से 2.5 से ज़्यादा मत भरिए। 2 पेज इज इनफ अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, बट आप रेलेवेंट लिख के आएँ। ठीक है, टू द पॉइंट लिख के आएँ, रेलेवेंट लिख के आएँ, पॉइंट्स बना के अंडरलाइन करके अच्छे से कॉपी लिख कर आएँ। अगर 16 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 4 to 5 पेजेस, 5.5 दैट्स इनफ, उतना आप लिखेंगे तो काफ़ी है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट्स याद है। एटलीस्ट 6-7 पॉइंट तो आप लिख कर आएँ। ठीक है, 5 पेजेस में 6-7 पॉइंट को आप एलेबरेट करके लिख के आ सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है तो 10-12 पॉइंट्स तक भी आप लिख के आ सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि एटलीस्ट आप 5 पेजेस 16 मार्क के क्वेश्चन में भर कर आएँ। ठीक है, अब रिसर्च पे बात की गई थी, इनोवेशन पे बात की गई थी। कमीशन एनकरेज मोर फंडिंग and focus on educational research. It wanted more research on how to improve teaching methods, learning tools, new technologies in education. कहा गया था इस चीज़ पे रिसर्च हो कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, कौन से नए टूल्स ला सकते हैं,
This would help create a more modern and efficient education system. Public-private partnership. The Commission recommended partnerships between the government and the private sector to improve educational quality. कहा गया था कि एक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलकर इस चीज़ पर काम करें कि कैसे हम एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इट सजेस्टेड दैट प्राइवेट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस could contribute funds, resources and their expertise to support education programs. ठीक है, प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे एक उम्मीद की गई थी, उनको कहा गया था कि वो भी आगे आएँ और इसमें कंट्रीब्यूट करें कि किस तरह से वो सहायता कर सकते हैं बाय रिसोर्सेज, थ्रू फंड्स या फिर उनकी एक्सपर्टीज से कि कैसे हम एजुकेशन प्रोग्राम्स को और बेहतर बना सकते हैं. Higher education reforms. It also suggested changes to higher education, universities and colleges. These include improving the curriculum, encouraging research and innovation, and creating more professional courses. ठीक है, जो भी हमारी हायर एजुकेशन थी उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी कि कैसे हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन लेकर आए ताकि हम अच्छे और बेहतर प्रोफेशनल कोर्सेज को क्रिएट कर सकें. दैट कैन हेल्प स्टूडेंट्स डायरेक्टली एंटर द वर्क फोर्स. ठीक है, ताकि जब वो जॉब में जाएं तो वो रेडी हों, उनको पता हो कि प्रोफेशनली आगे कैसे काम होता है, कैसे रिसर्च होती है, कैसे वर्क करना है. ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन. द कमीशन सजेस्टेड सेटिंग अप सिस्टम्स टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड इवेल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स. हमने पहले भी बात की कि कॉन्टिन्यूस इवेल्यूशन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी कि बच्चे को हम ओवरऑल ट्रैक करें कि बच्चा कैसे वर्क कर रहा है, उसकी क्या नीड है, क्या उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. कोई बच्चा किसी चीज़ में बेहतर है, कोई किसी चीज़ में बेहतर है, तो हम बच्चे को ओवरऑल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर वो किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा है तो उसमें उसको और बढ़ावा दें ताकि वो और उस चीज़ में निखर के आए. ठीक है, इट हेल्प्स working and what needs more improvement, ensuring that education policies stay effective. ठीक है, ये था मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन पे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगी हो, मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में पॉइंट्स बना के लिखे हैं, आप सिर्फ पॉइंट्स याद कर लीजिए, अंदर का मैटर आप एक बार समझ लेंगे, आप खुद से बना के लिख सकते हैं. तो इससे अगला हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किस पे बात करेंगे. अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझना है, आप कमेंट करके बताइए, उस पर पहले वीडियो बना देंगे. जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. गुड बाय.